नमस्कार दोस्तों। राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, 1987 में ऐसा क्या चौधरी देवीलाल ने जादू हरियाणा के लोगों पे कर दिया था कि 90 में से 85 सीटें उनको और उनके सहयोगियों को मिली। अक्सर सबके दिमाग में सवाल आता है। एक तो समझने की चीज़ ये है कि वो जो दौर था 1982 से 1987 तक का, ये एक ऐसा दौर था जब चौधरी देवीलाल कभी घर पे नहीं बैठे। उन्होंने अपनी लड़ाई सड़कों पे जारी रखी। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई पंजाब में को लेकर। राजीव लोंगेवाल समझौता राजीव गांधी के साथ हुआ, मैथ्यू आयोग की रिपोर्ट आई, वेंकैया आयोग की रिपोर्ट आई, और सारी की सारी रिपोर्टें हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ एक तरीके से की गई थी। ना चौधरी भजनलाल खुलकर राजीव गांधी के सामने अपनी बात रख पाए, ना एक साल जब लास्ट में जब 86 में चौधरी बंसीलाल को बनाया तो ना वो कुछ कर पाए। और चौधरी देवीलाल ने अपना संघर्ष सड़कों पर जारी रखा था। न्याय युद्ध के नाम से वो इस प्रचंड लहर को बनाने में कामयाब हो गए। पंडित भगवत दयाल जी के साथ उन्होंने समझौता किया जो बाद में टूटा, लेकिन फिर भी 8 पंडितों को टिकट उन्होंने दी। तो सरकार बनाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन इतनी बड़ी लहर आएगी इसकी कल्पना शायद तब उन्होंने भी नहीं की होगी। लेकिन जो चुनाव था, चुनाव के दौरान दो जो प्रमुख उनके नारे थे, उन नारों ने उनकी नैया जो है वो 85 पार कराई। और वो जो नारे हैं वो नारे हरियाणा के पॉलिटिकल इतिहास में बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन नारों का प्रभाव आने वाले समय में फिर देश की पूरी राजनीति में पड़ा। एक तो चौधरी देवीलाल जिस भी गांव में उस समय जाया करते थे, ऑलमोस्ट लगभग सभी बड़े गांव में चौधरी देवीलाल अपनी संक्षिप्त सा भाषण तब चुनाव के दौरान देकर गए थे। तो वो जब भी किसी गांव में जाते थे, जैसे उस गांव का नाम हुआ मुंडाल, तो वो मुंडाल में रुककर कहते थे कि मुंडाल के लोगों, अब आपकी सरकार बनने वाली है, और आपकी सरकार बनते ही मैं किसी को बिजली महकमा दूंगा, किसी को शिक्षा मंत्री बनाऊंगा, किसी को सिंचाई मंत्री बनाऊंगा, तो किसी को मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊंगा। अब जो आदमी वित्त मंत्री बनेगा, शपथ लेते ही मैं उसको अपने पास बुलाऊंगा और कहूँगा मुंडाल की फाइल ले आ। वो फाइल लाएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि मुंडाल के किसानों पर कितना कर्जा है। वो देख कर बताएगा कि 5,75,000 15 रुपये कर्जा है जी। तो मैं कहूँगा कि इसको बट्टे खाते में डाल दो। वो उस पर पेन से बट्टे खाता लिख देगा और उसके नीचे मैं अपने साइन कर दूंगा देवीलाल। उस दिन से आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। इस पर चौधरी देवीलाल के जयकारे गूंजते। इसके बाद वो बुजुर्गों की तरफ देखते हुए कहते कि बुजुर्गों, 17 तारीख तक मर मत जाना, वोट डालना है आपने, क्योंकि 17 के बाद जब आपकी सरकार बनेगी मैं आपकी बुढ़ापा पेंशन बना के जाऊंगा। तो ये जो दो नारे थे, ये नारे जो पब्लिक में इस कदर घुस गए, पब्लिक के दिमाग को ऐसे इन नारों ने अपने फेवर में ले लिया कि जब फिर वोटिंग का जो 17 तारीख का समय था, फिर लोगों ने कुछ नहीं देखा। चौधरी देवीलाल की लहर उस दौरान प्रचंड वेग में चली, और उस लहर में महेंद्र प्रताप जी और पानीपत से बलबीर पाल शाह जी जैसे चुनिंदा 5 कांग्रेसी केवल उस चुनाव में जीत गए पाए। और इस चुनाव में तो शाम से चौधरी बंसीलाल की भी हार हुई थी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट से वो डिसीजन आया जिसमें उनको चुनाव हुआ माना गया, लेकिन तब तक चौधरी धर्मवीर 5 साल पूरे कर चुके थे। लेकिन ये कारण थे चौधरी देवीलाल की इस प्रचंड लहर को बनाने में। चुनाव के दौरान जो लहर बनी इन दो नारों की वजह से बनी, और बहुत छोटा सा भाषण वो दिया करते थे। सरकार बनने के बाद उन्होंने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन शुरू की, जो आज 2,500 के करीब हो चुकी है। उसके बाद तो ये बुढ़ापा पेंशन कई और प्रदेशों में लागू हुई। लेकिन जो कर्जा माफ़ी की बात थी वो अधिक जो नियम कानून हैं उनके फेर में फंस कर रह गई। चौधरी देवीलाल कुछ खास कर्जे किसानों के माफ़ नहीं कर पाए। तो ये उस दौर की जानकारी थी कि कैसे चौधरी देवीलाल की इस चुनाव में इतनी बड़ी हवा बनी थी। अगर आपने वो दौर देखा हो, आप उस दौर के साक्षी रहे हों, या
अपने दादा से, अपने पिताजी से इस तरह की बात सुनी हो कि उस दौर में चौधरी देवीलाल क्या कहा करते थे, तो आप ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। ये जानकारी हम सब के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि हम उस दौर में थे नहीं। 87 में तो मैं खुद 4 साल का था। तो ये जो बातें हैं ये अनुभव से ही पता चलती हैं, उस दौर के लोगों से ही देखकर पता चलती हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, उस घटना का जिक्र करूंगा जब चौधरी देवीलाल ने महेंद्र सिंह टिकैत जी को अपनी यूनियन भंग करने के लिए कहा था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, बाबा टिकैत का इस पर क्या रिएक्शन था, ये कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। जुड़े रहिए दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर काम मेरा पसंद आ रहा है, ये जो बातचीत हम आपके साथ करते हैं, आपके अनुभव से और मेरे अनुभव को मिलाकर इस तरह की जो राजनीतिक बातें हैं, ये जो 3 बजे का सिलसिला है चाय के साथ राजनीति की बातों का, अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो अपने विचार ज़रूर रखें। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको और कंटिन्यू किया जाएगा, अगर पसंद नहीं आ रहे हैं तो फिर कुछ और किया जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 3 बजे। चौधरी देवीलाल ने बाबा टिकैत को क्यों कहा था कि आप अपनी यूनियन भंग कर दो।